अपना देश कभी लाइन में ही लगा रहता था। सिनेमाघर हो, रेलवे स्टेशन हो, अस्पताल हो या फिर बैंक ही क्यों ना हो, जहां जाइए पहले लाइन में आइए। लेकिन अब भारत की पहचान ऑनलाइन है, क्योंकि गांव की गलियों में फाइबर के तार बिछ चुके हैं। देश की 2,65,000 ग्राम पंचायतें डिजिटल हैं। भारत के किसान अब तकनीकी योद्धा कहे जाते हैं। कैसे बदला सब कुछ, चलिए हम भी जानते हैं, दुनिया को भी बताते हैं। 22 अप्रैल 2015, जंतर मंतर, दिल्ली। जंतर मंतर पर एक किसान रैली में गजेंद्र सिंह कल्याणवत नाम के किसान ने पेड़ से लटककर सबके सामने आत्महत्या कर ली। एक किसान की क्रूर नियति पूरे देश ने टीवी न्यूज चैनलों पर देखी। गजेंद्र ने सुसाइड नोट में जो लिखा वो सभी किसानों का कष्ट था। गजेंद्र ने आत्महत्या की वजह बारिश और ओलों से बर्बाद फसलों के बाद बने बेबस हालात को बताते हुए उसको बयां किया था। ये हालात सिर्फ गजेंद्र के ही नहीं थे, भारत के लाखों किसानों की यही व्यथा थी। दिल्ली में जब सरेआम किसान के आत्मघाती फैसले पर जमकर सियासत हो रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके समाधान का अभियान शुरू किया। पूरी तैयारी के बाद नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें किसानों की खरीफ, रबी और बागवानी फसलों का इंश्योरेंस किया गया। फसल बीमा प्रीमियम किसानों के लिए तय किया गया। खरीफ फसल 2%, रबी फसल 1.5%, बागवानी 5%। बाकी का पूरा प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों की देनदारी बना। किसानों की फसल जिन आफतों से सुरक्षित हुई, उनमें सूखा, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि, कीट और फसल कटाई के बाद हुए नुकसान शामिल किए गए। प्रधानमंत्री फसल योजना में सैटेलाइट, ड्रोन और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल से फसलों का सटीक आकलन किया जाता है। देश के 14.5 करोड़ किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी हैं। आज की तारीख में 22 दिन के अंदर किसानों का डिजिटल क्लेम निपटान होता है। किसानों के प्रति 100 रुपए प्रीमियम पर 498 रुपए तक भुगतान होता है। हमारी सरकार ने गांवों के विकास के लिए भी तिजोरी खोल दी। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ई ग्राम की शुरुआत की थी, जिसके जरिए सभी ग्राम पंचायतों को हाईटेक बनाया गया था। मोदी का यही मॉडल अब देश भर के गांवों को सूचना के अधिकार का असल एहसास करा रहा है। ग्राम स्वराज ऐप और पोर्टल नरेंद्र मोदी सरकार की ऐसी सौगात है जिसने ग्रामीणों के ज्यादातर कष्ट हर लिए। ग्राम स्वराज ऐप से 2 लाख से ज्यादा पंचायतों की योजना बनाने से लेकर उनके खर्चे तक की निगरानी की जाती है। इस ऐप और पोर्टल से ग्रामीण पंचायत भवन से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड मतलब नक्शा और खतौनी कुछ मिनटों में हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, मनरेगा कार्ड और पीएम आवास योजना का आवेदन भी ग्राम स्वराज ऐप से होता है। उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत जैसी तमाम योजनाओं की जानकारी और स्टेटस भी ग्राम स्वराज ऐप से मिल जाता है। ग्रामीण सड़क योजना पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी सरकार ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे हैं। ई ग्राम सेवा गांवों में तकनीक का संचार है। पंचायतों को पावरफुल बनाने का यह अभियान नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए शुरू किया था। मोदी सरकार ने गुजरात को भारत का पहला ऐसा राज्य बनाया था जहां ब्लॉक से लेकर राजधानी तक एक आईटी नेटवर्क से जुड़े थे। इसका नाम गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क था। गुजरात के गांवों की तकदीर बदलने की शुरुआत कॉमन सर्विस सेंटर बनाकर की गई थी, जहां से ग्रामीण किसी भी तरह की डिजिटल सेवाएं ले सकते थे। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पंचायतों में एक विलेज कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर रखा, जो ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं देता था। रिमोट गांवों तक वीसैट इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाया गया था। आई खेडूत पोर्टल से कृषि सब्सिडी, बीज, खाद और सिंचाई योजनाएं चलाई गई थी। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने जो डिजिटल बीज रोपा था, वही आज डिजिटल इंडिया का वटवृक्ष बन गया है।